आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में टू वे काउंट करना। अब क्यों हम एक्सेल में टू वे काउंट करते हैं और उसका क्या यूज है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, एक्सेल में टू वे काउंट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका यूज़ क्या है, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो ये बहुत ही एडवांस ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है टू वे काउंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे डेटा है मेरे पास, प्रोडक्ट नेम है। तो प्रोडक्ट नेम के हिसाब से हमारे पास यहाँ कस्टमर के नेम है, यानी कि किस प्रोडक्ट को किस कस्टमर ने बाय किया है। अब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट किस कस्टमर ने कितने काउंट है, यानी कि एक कोई फॉर एग्जांपल अगर एलाइस मटन है तो उसके अंदर कस्टमर अगर एंटोन है तो टोटल उसका नंबर ऑफ काउंट कितना है। और इस तरह अगर हम प्रोडक्ट है हमारे पास एनाइस सिरप है तो इसके अगेंस्ट एंटन की कितनी एंट्रीज हैं, यानी कि टोटल उसका काउंट क्या है। बॉस्टन ग्रोव मीट है तो उसके उसके अंदर कितने एंटोन की इस तरह से काउंट है। तो इसका अगर हमें काउंट चाहिए टू वे में तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। टू वे क्या होता है, जैसे कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल एलाइस मटन का अगर यहाँ पर काउंट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो यूनिक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेसी है। तो उसके लिए जैसे हमने ये निकाला और फिर हमने यहाँ पर इसको इसके हिसाब से हमने यहाँ काउंटिफ यूज़ किया। तो काउंटिफ में क्या है, मैंने रेंज ले ली। अब जैसे कि यहाँ पर हमें रेंज मैंने ये ले ली और यहाँ में आप चाहिए मेरे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या है, मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो ये इस तरह से मुझे यहाँ पर इसका आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब ये तो हो गया वन वे। अब टू वे मीन्स क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर डेटा बना लेता हूँ तो ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ नेम रख दिए, इसी को मैं जो है इस कॉलम में यहाँ पर कर देता हूँ। सॉरी, मैंने कट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट के नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नेम है तो मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गया, अगला क्या है हमारे पास है कस्टमर का नेम। तो ये हमारे पास आ जाएगा कस्टमर का नेम। अब कस्टमर नेम हम यहाँ पर कैसे लेंगे, वो हम यहाँ पर इस तरह लेंगे हॉरिजेंटल, यानी कि पहला कस्टमर, सेकंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो इनके हम यूनिक यहाँ पर डेटा निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पर यूनिक फंक्शन को अप्लाई करेंगे और इस पर हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट के यूनिक नेम। ठीक है, इसको अब क्या है हम वैल्यू में पेस्ट कर लेते हैं तो फंक्शन यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये तो था हमारा पहला स्टेप कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट के नेम आ गए सबके। अब है कस्टमर का नेम। तो कस्टमर नेम कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें क्या है, इसको पहले तो यूनिक करना पड़ेगा, फिर इसको हमें ट्रांसपोज में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूनिक कस्टमर नेम ही आ गए टोटल हमारे पास। इसको हम करेंगे वैल्यू में पेस्ट, तो ये वैल्यू पेस्ट हो गया। अब मुझे कस्टमर का नेम चाहिए इस फॉर्मेट में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको यहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं, ट्रांसपोज फंक्शन को यूज करेंगे और ये यहाँ पर इस तरह से डेटा आ गया, देखिए ट्रांसपोज में डेटा हमारे पास आ गया। अब पहले मैं क्यों बता रहा हूँ इस तरह से, आपको रीज़न है इसका बताने का। तो ये तो हमारे पास डेटा आ गया, तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास कस्टमर के नेम। अब इसको हम थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सही से। और इसको हम थोड़ा यहाँ ले आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डेटा बना दिया है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम हमारा आ जाएगा इस तरह से और ये आ गए हमारे कस्टमर के नेम। ये हो गया हमारा यहाँ पर बॉर्डरिंग और ये हो गया हमारे प्रोडक्ट। तो ये बन गया डेटा। अब यहाँ पर ये है कि अगर ये प्रोडक्ट हैं, टोटल यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास हैं टोटल 5 हैं। अब इसके हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ कस्टमर नेम है एंटोन है, वेटसी है,
मेगा है, फ्रैंक है, फुरीव है, गौरल है, लैम्स है। तो इस तरह से इनके इन प्रोडक्ट के हिसाब से कितने यहाँ पर इन कस्टमर के काउंट्स हैं, तो उसको अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब काउंट इफ अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारे पास है प्रोडक्ट नेम के हिसाब से हमें चाहिए, दूसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर कस्टमर नेम के हिसाब से चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है एक्सेल में। तो इसलिए मैंने आज का एक टॉपिक आपके लिए बिल्कुल बना के रखा है कि इसको आप जो है सीखें और देखें कि कैसे हम यहाँ पर टू वे काउंट को एक्सेल में यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो मैंने डेटा बनाया, और ये इसलिए डेटा बनाने का ये रीज़न था ताकि आपको समझ में आए कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो ये तो पता चल गया आपको कि ये प्रोडक्ट नेम है और ये है कस्टमर के नेम। अब हमारा क्या चैलेंज है कि हमें इन प्रोडक्ट के हिसाब से, यानी कि इन प्रोडक्ट के अगेंस्ट जितने भी कस्टमर नेम है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं, तो उन सभी का यहाँ पर हमें काउंट चाहिए। तो कैसे काउंट निकालेंगे, चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप मल्टीपल कंडीशन है तो वहाँ पर आपको काउंट इफ नहीं, काउंट इफ्स यूज करना है। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ रेंज लेनी है आपको। अब रेंज क्या लेनी है आपको, तो पहला हमारा यहाँ क्राइटेरिया क्या है, वो है प्रोडक्ट का नेम। तो उस केस में जो हमारे यहाँ पर, सॉरी मैं काउंट इफ कर रहा हूँ, तो ये ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा रहेगा हमारे यहाँ पर काउंट टिप्स के लिए बात, तो यहाँ क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा है, पहला है हमारे पास प्रोडक्ट नेम। तो उस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो यहाँ पर प्रोडक्ट की रेंज है उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि है यहाँ पर सिंपल, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। अब यहाँ पर जो क्राइटेरिया रेंज पहला था, इसके हमारा पहला क्राइटेरिया कौन सा होगा, ये वाला। तो उसके लिए आपको इसका रेफरेंस देना है यहाँ पर, कॉमा। ये तो हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, है कस्टमर का नेम। तो उस केस में आपको क्या है, जो कस्टमर नेम वाला जो कॉलम है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा। अब ये रेंज क्राइटेरिया का रेंज 2 है, तो उसके लिए आपको ये वाला जो कस्टमर नेम है इसको आपको यहाँ पर रेफरेंस देना है। अब ये हमने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि ये जो है ये कस्टमर नेम हमारा यहाँ पर है और ये है प्रोडक्ट का नेम, तो इसका रीजन हमारा ये था। तो ये दो कंडीशन हमने ले ली। अब इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, सिंपली हो जाएगा ये इंटर। तो ये देखिए आ गया रिजल्ट। तो इसको मैं ड्रैग करूँ तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा। अब एरर क्यों आया, रीज़न है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको लॉक नहीं किया। अब इसमें क्या हो रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ तक तो ठीक है इसमें आया, लेकिन आगे जाते ही क्या है, ये जो सेल का रेफरेंस देख रहे हैं आप, देख रहे हैं अभी अभी क्या है, हमारा सिलेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर B5 है तो B5 बिल्कुल एक्यूरेट है, और इसमें हमने F6 ले रखा, बिल्कुल सही है, और C5 ये भी यहाँ पर बिल्कुल रेंज ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा है। जैसे ही मैं अगर यहाँ पर नेक्स्ट सेल कॉलम में जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ यहाँ पर चेंज होगी, यानी कि जो सेल का रेफरेंस है वो भी गलत सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर जो ये है कस्टमर वो भी अलग, यानी रेंज यहाँ से हट गई। अब क्यों हुआ, तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, उसके लिए आपको एक्सेल में इसको लॉक करना होगा। तो लॉक कैसे करेंगे हम इसको, तो हमने जो ये रेंज दे रही थी बी, ये वाली B5 से लेके B63 तक, तो इसको हमें क्या करना है, लॉक करना है। तो लॉक कैसे होगा, उसके लिए आपको ये पहला वाला जो है B, इससे पहले आपको यहाँ डॉलर साइन यूज़ करना है, और सिमिलरली आपको यहाँ पर इसके आगे भी यहाँ पर डॉलर साइन यूज़ करना है। अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारा जो ये हमने जो सेलेक्ट किया ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यानी कि जो इसका रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये आगे भी फंक्शन सभी जगह काम करेगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी जो हमने क्राइटेरिया है इसको भी हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। तो ये लॉक हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद हम फिर इसको भी हमें, क्योंकि हमारे सब के लिए हमें एक ही को अप्लाई करना है, तो इसको भी हमें ऐसे ही यहाँ पर लॉक कर देंगे। और यहाँ पर भी हम जो है इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे।
बस इंटर, बाकी तो है ही, इंटर करेंगे। अब इसको हम अप्लाई करते हैं सभी जगह। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी जगह आप देख रहे हैं कि सभी का यहाँ पर काउंट वन टाइम में आ गया। तो देखिए कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आपको जो है वन टाइम में ही सबका काउंट यहाँ पर मिल गया। चलिए एक बार हम रेंडमली चेक करते हैं जो इसने हमें रिजल्ट दिया, क्या वो सही दिया या नहीं दिया। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट है अलाइस मटन, तो वहाँ पर जो अलाइस मटन है उसको जो एंटेन नाम का कस्टमर है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, उसकी टोटल यहाँ पर काउंट है 12। अगर हम देखें यहाँ पर अलाइस मटन, तो यहाँ से मैं अगर इसको काउंट करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ तक देखिए बिल्कुल सही है 12। और अगर हम एनाइस सिरप की बात करें तो इसके अंदर एक एंट्री शो कर रहा है, बिल्कुल सही है। जैसे मैं अगर यहाँ 2 टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पर 2 चेंज हो जाएगा। इधर अगर बॉस्टन क्रॉप मीट है तो इसके अंदर एंटोन की जो है 5 एंट्री बता रहा है, वो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जितनी भी, जैसे आप ये वाला प्रोडक्ट है सेफ एंटोन ये वाला, तो इसके अंदर अगर हम देखें एंटोन की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये ब्लैंक दिखा रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये वाला है देखिए, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है इसकी। इन केस में अगर यहाँ पर टाइप करता हूँ तो आप देखिए अभी यहाँ पर 0 है ना, तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू यहाँ पर काउंट की चेंज हो जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो मैं 1 कर लेता हूँ, देखिए मैंने जैसे किया वो यहाँ पर 1 हो गया है। इसी तरह अब बात कर रहे हैं हम अलाइस मटन की, तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट की, इस कस्टमर की एक एंट्री है जो कि है ये वाली। इसी तरह एनाइस सिरप के अंदर अगर हम देखें इसका, तो यहाँ पर वाइट सी की टोटल हैं 4 एंट्री। तो देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब ट्रिक है। जब भी आपके पास कोई डेटा इस तरह से आता है तो कैसे उसको आपको अप्लाई करना है 2 वे में, यानी कि इसमें आप कितने, देखिए यहाँ पर क्या है, आप 2 कंडीशन के थ्रू यहाँ पर अपना काउंट समरी निकाल सकते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से सीख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूज करना है काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद पहला हमारा क्या है, प्रोडक्ट, ये हमारी कैटेगरी रेंज 1 हो जाएगी। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में ही इसको आपको यहाँ पर उसको $साइन से यूज कर लेना है। और जो आगे है इसको भी आपको इस तरह से यहाँ पर लॉक कर देना है। तो कॉमा, ये हमारा हो गया क्राइटेरिया रेंज 1। तो यहाँ क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, पहला प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट को इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको भी आपको फिक्स कर लेना है। फिक्स कैसे करेंगे, आप इसको $, से करेंगे, अदरवाइज आपके अगर उसमें लैपटॉप में F4 की है तो उससे भी आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा क्राइटेरिया था जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया रेंज 2 की, तो जो कि है हमारा यहाँ पर कस्टमर का नेम। तो उस केस में आप इसको कस्टमर वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिमिलर ही जैसे हमने पहले इसको प्रोडक्ट वाले को लॉक किया था, इसको भी आपको लॉक कर लेना है इस तरह से। फिर कॉमा, फिर आपको यहाँ पर क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 कौन सा रहेगा हमारा, ये वाला। इसको भी आप यहाँ पर फिक्स कर देंगे। आप फिक्स कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो यहाँ पर आपको फिक्स करना है इसको इस तरह से, और फिर आपको फ्रेंड्स इसको क्लोज कर देना है। अब आप इसको वन टाइम में ही ड्रैग कीजिए जहाँ तक आपको इसका काउंट निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब जगह डेटा आ गया वन टाइम में। तो देखिए वन टाइम में ही सारा डेटा हमें एक बार में ही यहाँ पर मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि हम एक्सेल में क्यों 2 वे काउंट को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जब हम क्या है, अगर हमें एक ही 1 वे के हिसाब से अगर काउंट चाहिए तो हम काउंट इफ यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसे कुछ तरह से डेटा अगर मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से यूज़ करना होता है हॉरिजॉन्टल में इस तरह से, तो आप यहाँ पर देखिए इन फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप जो है 2 वे काउंट एक्सेल में निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।